और अब खबरों को डिटेल में देखते हैं। जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव में गैर मकामी लोगों को वोट डालने की इजाजत देने के फैसले ने जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज कर दी है। बेशतर सियासी जमातों ने इस इकदाम की मुखालफत की है। बीजेपी और जम्मू के कुछ सियासतदान इसे यूटी में जमहूरी सेटअप की राह हमवार करने के तौर पर देख रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि कश्मीर की सियासी जमातें अपनी मजबूरी की वजह से इशू बना रही हैं। गैर मकामी बाशिंदों को यूटी असेंबली इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत देने के ऐलान के फौरन बाद ही पूरे जम्मू कश्मीर में एक सियासी तूफान आ गया। जैसे ही सीईओ हरदीश कुमार ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया, बेशतर सियासी जमातों के ट्वीट्स और प्रेस रिलीज इस कदम की मजम्मत करने लगे। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस कदम को यूटी की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि जब भी इंतखाबात होंगे, बीजेपी मुल्क भर से वोटरों को वोट देने के लिए यूटी लाएगी। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने मजम्मती ट्वीट किया, लेकिन आज पार्टी के ज्यादातर आला क़यादत ने कैमरे का सामना न करने को तरजीह दी। ताहम एनसी तर्जुमान ने अपनी मीडिया टीम के साथ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि सीईओ का दिया गया बयान बजाते खुद मुबहम है और इसमें वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा गया कि गैर मकामी लोगों में से कौन वोट का हकदार होगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद बशारत बुखारी ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि इस तरह का फैसला खतरनाक होगा और इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी, जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और ख़ासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ और फिर से अपने आप को वहां अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। ये क्या मौसी रानी का घर है क्या, सब लोग वोट डालने के लिए आएंगे? हम यहाँ के शहरी नहीं है क्या? और मुझे लगता है कि जो ये फैसला है, मुझे नहीं पता इसके नताइज क्या निकलेंगे। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह के वाकयात दुनिया में कहीं भी हुए हैं, इस तरह की बातें हुई हैं, तो नताइज बुरे ही निकले हैं। आई विश के कोई बुरा नतीजा ना निकले। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे यूटी में मजीद जमहूरी सेटअप कायम करने की राह हमवार होगी। जम्मू और कश्मीर दोनों हलकों के बीजेपी रहनुमाओं ने सियासी जमातों के गुस्से को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया। बीजेपी लीडरों ने कहा कि ये पार्टियां इंतखाबात में मैदान हार चुकी हैं। देखिए, ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, ये उन लोगों को अधिकार मिलने की बात है जिन्होंने लगातार जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है। उसमें हमारे सुरक्षा बल भी हो सकते हैं, उसमें सेंटर के हमारे कर्मचारी भी हो सकते हैं, इसमें वो मजदूर तबका भी हो सकता है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आकर के काम करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने रीसेटलमेंट बिल पास किया था जम्मू कश्मीर असेंबली में, तब तो पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर लाने की बात की थी। हम तो हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज ये राग अलाप रही हैं कि बाहर से लोग आके वोट करेंगे या कोई और आउटसाइडर आ गया। तो कौन आउटसाइडर? भारत एक
देश है, हर स्टेट जो भारत की है, वहाँ के नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके पास ये वोटिंग राइट होना चाहिए। जो यहाँ पे सालों से जॉब कर रहे हैं, आज 20-20 साल से हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने ऑफिसेज हैं, IIM है, IIM अब खुला है, एम्स में आप कह रहे हैं लोग आ रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं, तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, तो क्या उनको वोट देने का हक नहीं? तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ छीने जा रहे हैं या आउटसाइडर्स को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, तो ये सरासर बेबुनियाद है। सियासी माहिरीन का कहना है कि कश्मीर की मरकजी सियासी जमातें अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से इसे मसला बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस है, नॉन लोकल जो लेबर्स यहाँ आते हैं, जो स्टडीज के लिए आते हैं, कल जो एक ऑर्डर पास हुआ, ये एक बहुत ऐसा कदम है जिससे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। और आज जो नया वोटर अब इस वोटर लिस्ट में इंडक्ट है, ये वही वोटर है जो महबूबा जी को रिजेक्ट करता है, जो एनसी को रिजेक्ट करता है, जो डेवलपमेंट को पसंद करता है, जो आज के जो नया जम्मू कश्मीर है, जो हाथ में तिरंगा लेकर नई जम्मू कश्मीर में शान के साथ तिरंगा लहरा था। इसलिए जितनी भी रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज डर रही है, रीजनल पार्टीज के अंदर खौफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने 22 अगस्त को कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में बीजेपी के अलावा हर पार्टी को मदऊ किया गया है। अब इस मीटिंग के नताइज पर सबकी नजरें जमी हैं। क्या इस ऑर्डर को मनसूख करने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली तय पाएगी या एक और PAGD को दोहराया जाएगा? मनोज कौल, शब्बीर, परवेज भट्ट और मंजूर के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।